डॉलर्स का प्रॉफिट दे दिया उन माफियाज को। बेसिकली फायदा तो आपने माफियाज को दिया, अवाम के लिए तो आपने मेरे ख्याल से कुछ नहीं सोचा ना, उनके लिए कोई ऐसा कोई इकदाम किया आपने। अच्छा सरदार साहब, एक तरफ तो पेट्रोलियम की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है, अवाम गोलियां भी खा रही है, सरों में भी गोलियां लग रही हैं, अब एहतजाज भी नहीं कर सकते, जो भी एहतजाज की तरफ आता है सीधी गोली मार दी जाती है। गुज़िश्ता दिन भी हमने देखा एहतजाज में गोलियां लगी हैं, इससे पहले डी चौक में हो, सानिया मुरीद के हो, कई जगह पे जहां भी कोई आम शहरी जो है वो एहतजाज करता है हुकूमत के खिलाफ तो सीधी गोली आती है। दूसरी तरफ हुकूमत में ही 10 अरब की जो है वो PIA जो है वो बेची जाती है, और एक जो मरियम नवाज साहब हैं CM पंजाब, उन्होंने 11 अरब रुपए का एक त्यारा खरीदा और पंजाब एयर के फंड से वो खरीदा है। तो क्या समझते हैं, एक तरफ आवाम के ऊपर पेट्रोल का पंप और दूसरी तरफ जो है वो शाखर्चियां और इस तरीके से प्रोटोकॉल्स, हुकूमत अपने ही जो है वो SOPs क्यों नहीं बनाती कि आम आदमी तक रिलीफ पहुंचे? देखें, किसी भी मुल्क में जो इनकलाब होता है ना, वो कभी भी एट वंस या फिर फौरन तौर पर नहीं आता। यही पॉलिसियां होती हैं जो लोगों को ऐसा ऐसा उभार रही होती हैं। आप देखें कि आप जो है वो PIA आपने कितना बड़ा जुल्म किया, ठीक है। PIA आपने जो है वो जो 10 अरब के अंदर आपने बेच दी, ठीक है। और दूसरी तरफ आप 11 अरब में एक त्यारा ले रहे हैं। PIA के कितने त्यारे आपने उनके रूट्स और सारी चीजें बेच दी, और 11 अरब में आपने एक त्यारा लिया। तो बात यह है कि ये बताती है आपकी मेंटालिटी को। आप, सच्ची बात है, ऐसे ऐसे लोग उन ओहदों पे बिठा दिए गए हैं जो उसके एहल नहीं थे, उनकी मेंटालिटी, उनका वो लेवल ही नहीं था, ठीक है। और जो जुल्म और सितम जो है लोगों के ऊपर ढा रहे हैं, अब ये बड़ी ज्यादती है, मैं समझता हूं। अब देखें, आपने बात की कि जो जुडिशरी है, क्यों नहीं, पहले ये होता था जब कोई ऐसा मैटर होता था तो खुद चीफ जस्टिस जो है उसका सो मोटो लिया करते थे। अब आप देखें, सो मोटो को तो दूर की बात है, उनको परवाह ही नहीं है किसी को, जो जिस ओहदे पे बैठा है उसको एंजॉय कर रहा है। और जुडिशरी तो वैसे ही गवर्नमेंट के नीचे लेके आए हैं कि 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस बनाएंगे, वो भी गवर्नमेंट बनाएगी। तो वो उनको अपनी जॉब की पड़ी हुई है कि यार जो अभी नीचे भी हैं या ऊपर भी है, कि मेरी जॉब जो है वो चलती रहे या मेरी कुर्सी बची रहे। तो कुर्सी की जंग है सर, सारी चीजें चल रही हैं। रही बात जो है वो, अब देखें पेट्रोल के मामले में क्या ही एहसन काम था, सब्सिडी दी जाती, ठीक है। चारों फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती इसके ऊपर, और लोगों के अंदर ना ये इस तरह पैनिक होते लोग, और ना पेट्रोल इतना ऊपर बढ़ता। और अब पेट्रोल बढ़ने से मैं आपको बताऊं, आने वाले वक्त के अंदर इतनी महंगाई ऊपर जाएगी सर कि लोग जो है वो बिल्कुल ये महंगाई बेकाबू हो जाएगी। ये इस तरह की महंगाई नहीं होगी, और ये जानबूझ के सारी चीजें हो रही हैं जो कि समझता हूं हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा सरदार साहब, एक और भी चीज होती है, आज अगर जंग की वजह से पेट्रोलियम की कीमत यहाँ पे है और पेट्रोलियम के बाद जो बाकी दीगर अशिया की कीमतें बढ़ेंगी, हमने आज तक देखा है कि अगर पेट्रोल की कीमतें नीचे भी आएंगी तो बाकी दीगर चीजों की जो वैल्यू है वो नीचे नहीं आई आज तक। हालांकि पेट्रोल की कीमत बाज़ औक़ात नीचे होने से दूसरी चीजें भी नीचे आनी चाहिए, लेकिन नहीं। और अगर इस तरीके से इस फेज में, जंग के फेज में, अगर पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ती हैं 500,000 तक भी, जो है कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं रुकेगा मामला। हर हफ्ते में हुकूमत ने कहा है कि हम नजरसानी करेंगी कीमतों के ऊपर। अगर ये 1,000 के ऊपर भी ले जाता है, पाकिस्तान की मुआशी हालात तो पहले ही उनका सत्यानाश हुआ है, और अगर ये 1,000 तक या बढ़ता गया है तो बाकी चीजों की जैसे प्राइसेस बढ़ेगी तो ये जो महंगाई होगी ये वापस आएगी। देखें, महंगाई हमारे यहाँ तो आज दिन तक हमने नहीं सुना कोई चीज महंगी हुई हो तो नीचे आई हो, ठीक है। जो मैकेनिज्म है वो भी पाकिस्तान के अंदर तो एक फेल्यूर मैकेनिज्म है, ये कहूंगा। देखें, महंगाई कंट्रोल प्राइसेस जो है एक कमेटी होती है, अंडर द डीसी होती है, और वो जो है एसीज होते हैं जो सारी चीजों को देखते हैं, इवन के जो भी कंट्रोल करते हैं इनको सारी चीजों को। आप देख लें, फेडरल एक लिस्ट जारी करती है, हर चीज की लिस्ट जारी होती है, सब इस्लामाबाद की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ मंडीज बाकी सारी चीजों की लिस्ट जारी होती है। आज दिन तक कभी उस लिस्ट पे कभी किसी ने कोई चीज हमने आज दिन तक परचेज नहीं, इवन के दूध है, ठीक है, बाकी चीजें आप देख लें, लिस्ट में कुछ और है, वहां जाके लेते हैं तो वो इंटायरली, तो उनको कंट्रोल किसने करना है? डीसीओज ने आज दिन तक ऐसा कंट्रोल नहीं किया। रही बात आपके सवाल की, तो वो देखें, ये चीजें अगर बढ़ती भी हैं
तो आप कंट्री यही होता है ना, आपके रिजर्व बाकी सारी चीजें, कि आप अवाम को मेंटेन रखें, उनको सब्सिडी दें, एक पीस और एक हार्मनी जो है वो क्रिएट करें। तो आपके शाही खर्चे खत्म नहीं होते, आप हर दूसरे दिन पीस ऑफ बोर्ड में बैठे होते हैं, हम पाकिस्तानियों के खून के पैसों से वहां स्पेशल आपके त्यारे जा रहे होते हैं, 10-10, 15-15 लोग लेके जा रहे हैं। आप देखें कितने आपने जो है बाहर दौरे किए हैं। अगर आप कुछ थोड़ी सी सेंस रखते, मुल्क के लिए आप सेंसियर होते, तो आपको पहले ही सेंस कर लेना चाहिए था कि ये जो जंग शुरू होनी, ये जंग अचानक नहीं हुई, ये सेकंड पार्ट है जंग का। तो आपको चाहिए था कि आप पहले से इस वक्त के लिए तैयार रहते कि इस तरह के एटमॉस्फेयर होना है, तो हमने अपनी आवाम को कैसे फैसिलिटेट करना है। तो सारी चीजें आपके नॉलेज में होती हैं, लेकिन आपको पता है कि आपने अपनी जेबें भरनी है, गवर्नमेंट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, आवाम के लिए कुछ नहीं सोचना। और इस हवाले से अदालतें भी खामोश हैं। मैं समझता हूं कम से कम चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए और पेट्रोल की कीमत को रिड्यूस करवाना चाहिए। अच्छा सर, लास्टली इसमें ये हमें बताइएगा कि जो आगे क्राइसिस आ रहे हैं, जाहिर बात है आवाम के अंदर ये अल्लाह ना करे खाना जंगी जो है वो लगने जा रही है। जिस तरीके से रात को हमने देखा कि पेट्रोल में लाइनों के ऊपर लोगों ने एक दूसरे ने फायरिंग कर दी और लोग मर गए। और इसी तरीके से ये जो महंगाई का एक अब तूफान उभरेगा, ये तो हुकूमत इसको कैसे स्टेबल करेगी? हुकूमत ने तो बाहर भागने के लिए अपने जहाज, जेट, त्यारे वगैरह खरीद लिए हैं, तो फिर यहाँ पे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें, मैं आपको यहाँ पे इमरान खान साहब की एक बात कोट करूंगा, जो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे सारे के सारे असासे पाकिस्तान के अंदर हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि खान साहब के जितने भी सारी चीजें थी, किसी ने आज तक एक सिंगल पैनी बाहर प्रूव नहीं की। तो जब आपके बच्चे बाहर सेटल हों, आपके घर बाहर हों, उसमें नवाज शरीफ को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, या उसको किसी को नायब वजीर उसको देख लें, इसहाक डार साहब को देख लें, किसी को देख लें, बड़े बड़े प्लाजा हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। क्या अमेरिका है, क्या यूके है, ठीक है, क्या दुबई है, तो इतने बड़े बड़े प्लाजा हैं। तो आपका एक तो है नहीं कोई सर पाकिस्तान में, यहां कुछ भी होना है आपने भागना है। अपने जो प्राइवेट आपने रखे हुए हैं त्यारे जो लिए हैं, किसी ने 11 अरब का लिया है, किसी ने सुना है 12 अरब का लिया है, ठीक है, तो वो आपने बैठना है और निकल जाना है आप सब ने। तो बात कहने की बात यह है कि मैं समझता हूं कि एक लॉ बना था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि कोई भी स्पाउस यानी मियां बीवी में से कोई भी जो है वो फॉरेन किसी भी कंट्री का जो है वो मुस्तकिल तौर पर उसकी नेशनैलिटी उसके पास नहीं होगी। और उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि आप जिस मुल्क में हैं तो उसी मुल्क के हवाले से आपको यू हैव टू बी काइंड एज वेल एज यू हैव टू बी सर्व द रेलेवेंट कंट्री वेयर यू आर गोइंग टू बी रिजाइड। तो वहां पे ये जरूरी था कि आप अपने मुल्क को सर्व करें, उस मुल्क को खुद का अपना जान के। इसलिए उन्होंने कहा था कि जितनी ऑफिशियल सर्विसेज हैं उसके अंदर अगर एक बंदा अमेरिका का नेशनल है तो यहां पे उसको गवर्नमेंट की सर्विस नहीं दी जाएगी, एज वेल एज जजेस बाबर स्टार साहब का केस, बाकी सारे केसेस आपके सामने। तो कहने की बात यह है कि आप ये देखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मुल्क के साथ आप जो ये जुल्म हो रहा है इसको कम कैसे करेंगे। इसको तो तभी ये सारी चीजें हो सकती थी जब आपको पता हो कि हमने फॉरेन विजिट और ये सारी चीजें उस तरीके से नहीं करनी। अपने जितने भी रिजर्व हैं अब वो इसलिए होते हैं कि इस वक्त में अपनी कौम को और जो अवाम है उसको